हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस। तो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नाइट आउल हो तो आप स्टडी कैसे करोगे। यानी कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हो, आप सुबह 5 बजे 4 बजे जग करके अपनी स्टडी नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाइट में स्टडी कर सकते हो। नाइट में स्टडी करके भी हम लोग बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे तो ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि सुबह जग सकते हो, आप सुबह जग करके पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो। पर हमारी बात हो रही है ऐसे स्टूडेंट से जो कि सुबह नहीं उठ पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, वो लोग अलार्म लगाते हैं, अलग अलग टाइप के अलार्म्स आते हैं, वो सारे अलार्म्स लगा लेते हैं, फिर भी स्नूज करके सो जाते हैं, या फिर बहुत तरीके अपना लिए हैं सुबह उठने के, फिर भी उनके आंखों में नींद छाई रहती है, वो उठ के भी सो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह सो, बिंदास सो, जितना सोना है उतना सो, लेकिन आप नाइट स्टडी कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे नाइट स्टडी करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको नाइट स्टडी कैसे करनी है, ये सारा प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक फैक्ट बता दें कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो लगभग आज की जो जनरेशन है वो 80% जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि वो लेट नाइट तक जगती है। यानी कि उन्हें जो है 12 बजे 1 बजे से पहले नींद तो आती ही नहीं है। अब वो चाहे तब तक चाहे जो करें, 12 बजे के पहले तो बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 1 बजे तक जगने की आदत हो गई है, 1 बजे से पहले उन्हें नींद नहीं आती है। तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह हम कैसे उठेंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो तो आप जो है नाइट में स्टडी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके डिनर टाइम से। जैसे कि हम इंडियन की बात करें तो लगभग 8 से 9 बजे तक तो हम लोग खा लेते हैं, शाम को डिनर हमारा हो जाता है। अगर आपका डिनर 9 बजे तक नहीं होता है तो भी आपको अपना डिनर 9 बजे तक कंप्लीट कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको नाइट आउल्स बनना है, आपको नाइट स्टडी करनी है, क्योंकि आप सुबह नहीं जग पाते हो इसलिए। तो आपको अपनी मम्मी से बोलना है कि 9 बजे तक खाना आपको मिल जाना चाहिए, 9 बजे तक आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए 9 बजे तक आप डिनर कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक टहलना है। आप टहलने में कुछ भी कर सकते हो, आप अपने घर में टहल सकते हो या फिर आप अपने छत पे जा सकते हो, जहाँ भी आपको घूमना है आप घूम सकते हो। लेकिन उस बीच में आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, यानी कि ओपन माइंडेड आपको घूमना है। और उस टाइम जो है आपको इधर उधर की चीज़ें कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने जो है 9:30 बजे तक जो भी करना है आप अपना कर वर के कंप्लीट हो गए। अब आपने मन बना लिया है कि आपको अब स्टडी करने बैठना है। अब यहाँ पर आप देखिए टाइम आपके पास कितना होता है। चलिए हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, जैसे 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30 और 11:30 से मान लीजिए 12:30। तो यहाँ पर आपके पास कितने होते हैं, 3 घंटे आपके पास हो जाते हैं। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30 और 11:30 से 12:30, 3 घंटे आपके पास हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंटों की बात करेंगे। ऐसे टाइप जो कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें सुबह कहीं जाना होता है, यानी कि उनकी जो है सुबह सुबह कोचिंग क्लासेज है, 7 बजे उनको ट्यूशन लेना है, ऑनलाइन क्लासेस करना है, या फिर कहीं और भी जाना है, कुछ और भी करना है, मतलब कि वो सुबह बिजी रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट। और एक ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं है जो कि सुबह एकदम करना जरूरी है, 10 बजे तक वो फ्री हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिन्हें कि अर्ली मॉर्निंग कुछ करना है, 7 बजे उनको कहीं जाना है, या फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी काम है वो करना है, यानी कि 7 बजे तक जो है वो फ्री रहेंगे, उसके बाद वो फ्री नहीं रहेंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास नाइट में 3 घंटे हैं। अब 3 घंटे में आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला काम कि आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। आपको अपना गोल बनाना है कि आपको ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जो भी टाइम टेबल है आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है, आपको ये होमवर्क पूरा करना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक कंप्लीट करना है। टोटल टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए और उसका जो भी कॉपी है जिस पे भी आपने टाइम टेबल बनाया है वो आपके सामने होना चाहिए। जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं, बेड पे पढ़ रहे हैं, टेबल पे पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके सामने वो चीज़ होनी चाहिए, टाइम टेबल। तभी आप अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे, तभी आप अपनी स्टडी कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है, आपके सामने जो है जो भी अपना शेड्यूल बनाया है वो नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है मोबाइल में बिजी रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास टाइम टेबल नहीं है, आपके पास ये सोचोगे कोई भी काम नहीं है, चलो बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल हम मोबाइल चलाते हैं।
अगर आपके पास वो डाटा रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, तो आपको टेंशन होगी, आपके माइंड में रहेगा, आपके सामने बार बार आएगी कि आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये करना है हमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद 10:30 से 11:30 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद से 12:30 बजे तक आपको ये पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट का शेड्यूल है आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजता है आपको कुछ नहीं करना है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठे नाइट स्टडी आप कर रहे हो और उस टाइम आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, ये चीज़ आपको नहीं करना है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको मोबाइल से नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ डाउट है, कोई चीज़ फंस रहा है तो आप जो है देख सकते हो मोबाइल से, पर ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस करो, उस टाइम आपको सेल्फ स्टडी करना है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो आप अपना शेड्यूल बना लो। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजता है आप बुक रखो अपना, सो जाओ। अब ऐसा नहीं कि आप जो है उसके बाद मोबाइल चलाने लगो, ये करने लगो, वो करने लगो, नहीं। आप 12:30 बजे तक अपनी बुक रखो, जाओ, फ्रेश हो, पानी पियो, हाथ मुँह धो, उसके बाद आ करके आप शांति से सो जाओ। ऐसे में क्या होगा कि आपने देखा होगा, आप नोटिस करेंगे कि जो चीज़ आप पढ़ करके सोते हैं वो चीज़ आपके माइंड में सेट होती रहती है रात में, और सुबह जब आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर डेफिनेटली याद होती नज़र आएगी, वो चीज़ आपको ज़रूर याद आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद आएगी। और हाँ, जो भी आप नाइट में स्टडी करोगे उसे फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको करना है, अपना माइंड कहीं भी डाइवर्ट नहीं करना है इधर उधर, क्योंकि आप देखोगे कि नाइट में जितनी कॉन्सेंट्रेट के साथ आप पढ़ सकते हो, जितना फोकस आप लगा सकते हो, उतना अगर आप डे में पढ़ते हो तो नहीं कर पाते हो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह उठने की कोशिश करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन दिमाग में उनके नहीं घुसता है, आपका माइंड जो है नींद पे रहता है, नींद आती है, एक लाइन पढ़ेंगे उसके बाद झपकी लेने लगेंगे। तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है सुबह ही पढ़ो, आप नाइट में भी पढ़ सकते हो। टाइम का कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप सुबह ही पढ़ोगे तो ही जो है आप टैलेंटेड बन सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, नहीं। आपको बस पढ़ना है, ये देखना है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अब ये मायने नहीं रखता है कि आप सुबह पढ़ रहे हो, नाइट में पढ़ रहे हो, डे में पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ो, आप रात में भी पढ़ सकते हो। तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये रहा फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट जिन्हें कि अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना है या फिर बहुत बिजी हैं, स्कूल जाना है। फिलहाल स्कूल तो अभी बंद है, वैसे भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं आज के टाइम में जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ट्यूशन चल रहा है, तो आप बिजी हो सकते हो। तो आप जो है अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आपको 12:30 बजे तक सो जाना है, और सुबह उसके बाद सुबह जो है आपको लगभग 7 से या फिर 7:30 बजे तक आपको जग जाना है। ये अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। कम से कम मतलब कि एक स्टूडेंट को 7 से 7.5 घंटे तक की नींद जो है अगर आप लेते हैं 7 से 8 घंटे तक तो इनफ है। एक स्टूडेंट के लिए इतनी नींद तो इनफ है। तो आप जो है कम मतलब कि पूरे दिन में इतना अपना नींद कवर जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सेकेंड टाइप के स्टूडेंट की, जिन्हें कि अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना नहीं है, वो खाली हैं, 10 बजे तक खाली रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए रात में कब तक पढ़ना चाहिए, उन्हें जो है नाइट स्टडी कब तक करना चाहिए। तो आपका जितना मन करे, जब तक मन करे आप उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन मना किया आपको पढ़ने से? कोई नहीं मना किया, आप पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। लेकिन आप जो है जैसे कि आप अपना 2 घंटे बढ़ा सकते हो, 3 घंटे बढ़ा सकते हो, जितना कि हमने आपको बताया 9:30 से आप स्टार्ट कर सकते हो, 1 बजे तक पढ़ सकते हो, 2 बजे तक पढ़ सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतने बजे तक पढ़ सकते हो। उसके बाद आप सो जाओ, और सुबह जो है आप जैसे कि आपकी नींद जितनी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर 7 घंटे 8 घंटे की नींद आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप उसके बाद उठ जाओ, उसके बाद जो भी अपना काम करना है आप कर सकते हो। कहने का मतलब कि आपकी नींद जो है लगभग 7 से 8 घंटे जरूर पूरी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए इतना तो बहुत ज़्यादा है, 7 घंटे पूरा हो जाए ये बहुत है। तो आप अपनी नाइट स्टडी ऐसे कर सकते हो, और ऐसे अगर आप अपनी नाइट स्टडी करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब अगर आप इसलिए इरिटेट होते हो कि आप अपने आप को जो है दोस्त ठहराते हो कि नहीं मैं तो अर्ली मॉर्निंग नहीं जग पाता हूँ, सुबह नहीं जग पाती हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ, सुबह 4 बजे नहीं जग पाती हूँ, 5 बजे नहीं जग पाती हूँ, 3 बजे, तो मैं कैसे पढ़ूं? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने आप को इसलिए दोषी ठहरा रहे हो तो दोषी ठहराना छोड़ दो। आप जो है नाइट आउल्स बनो, रात में पढ़ो,
नाइट स्टडी करो और बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सुबह नहीं जग पाते हैं, सुबह जग करके नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है नाइट आउल्स बनिए, नाइट स्टडी कीजिए और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नाइट आउल्स है, नाइट स्टडी करना आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।